कोई गाइडेंस नहीं था, मतलब कि किसी ने ये भी नहीं बताया था क्या है, लेकिन मेरा मतलब पहले अटेम्प्ट में प्री निकल गया। मैं तो लोगों को आंखों से पहचान लेता हूँ कि कौन इंजीनियर है। तो मैंने पूछा, मैं मतलब ऐसे मैंने कहा क्या होता है, स्पेक्टर बताया उसने। तो मैंने कहा क्या होता है, मतलब स्पेक्टर बन गया सीधे आदमी। मैंने कभी लाइब्रेरी मिस नहीं की, कभी भी लाइब्रेरी मिस नहीं करता था मैं एक दिन की। मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू कर ली थी, मैं डेली देखता था। मैं वीडियो एक ही, आज भी मेरे यूट्यूब में एक ही चैनल सब्सक्राइब है अपना, मैं कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करता। तो क्या आपको लगता है कि मुखर्जी नगर आना ही जरूरी है या बच्चा घर से भी पढ़ सकता है? नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से मैं एक नाम की बड़ी चर्चा करता हूं। आपने 88 डेज वीडियो कोर्स में भी वो नाम बहुत बार सुना है। वो हमारे मेंस की ही वीडियोज थी, जिस बैच में एक बहुत प्यारा सा बच्चा पढ़ा करता था जिसका नाम है चीकू। फ्रूट ऑफ द ईयर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो इनका सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने जो पोस्ट लिए वो लिए ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और बिल्कुल बिल्कुल, और रैंक कितनी आई है? 329 रैंक है। और इनके मार्क्स इतने हैं कि इनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिल सकता था, और भी अच्छी अच्छी पोस्टें इनको मिल सकती थी। बट एक इन्होंने ईडी लिए, इस पे भी हम बात करेंगे क्यों इन्होंने ईडी लिए, आखिर क्या वजह है इस सरकार में ईडी लेने के पीछे, इस पे भी बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करेंगे कि इनकी तैयारी किस तरीके से शुरू हुई, कहाँ से ये हैं, कैसे इनके दिमाग में आया कि एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, और क्या क्या समस्याएं आई, फिर ये हमसे मिले, उसके बाद का सफ़र, उससे पहले का स्ट्रगल के दौरान क्या समस्याएं थी, अब सिलेक्शन के बाद घर से कितनी इज्जत मिल रही है, नहीं मिल रही, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहले आप शुरू से बताइए कि कहाँ से आए और कैसे कैसे क्या क्या रहा। तो मेरा गाँव पड़ता है अलीगढ़ के पास में, अलीपुर। मतलब वहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, उसमें मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं इस टाइम पे, गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज है। तो उसमें क्या, मैं 5वीं क्लास तक तो एक गांव के पास में मतलब बाल विकास विद्या मंदिर था, उसमें पढ़ता था। तो उसके बाद किसी ने, पापा के स्टाफ में कोई टीचर थे, उनका लड़के का नवोदय में सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप नवोदय का टेस्ट दीजिए। तो मैंने भी दिया, तो मैं नवोदय में सेलेक्ट हो गया। तो जवान नवोदय विद्यालय कसौली हाथरस से पढ़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद में मैंने मतलब अपनी जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ से ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से की है। फिर उसके बाद में मैं सर 2016 में आया था मुखर्जी नगर तैयारी करने सबसे पहले। तो वहाँ पे एक ही नाम चलता था उस टाइम, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कोचिंग की, थोड़ा बहुत। कोई गाइडेंस नहीं था, मतलब कि किसी ने ये भी नहीं बताया था CGL का क्या है, लेकिन मेरा मतलब पहले अटेम्प्ट में प्री निकल गया। लेकिन फिर उसके बाद में मेंस नहीं, मतलब जैसे आपने इंजीनियरिंग की, हम तो इंजीनियर्स को वैसे ही बहुत सम्मान देते हैं, और मैं तो लोगों को आंखों से पहचान लेता हूँ कि कौन इंजीनियर है। तो इंजीनियरिंग के बाद फिर एसएससी को कैसे जाना, कि मतलब उस टाइम शायद पॉपुलर हो चुका था एसएससी, काफी पॉपुलर नहीं था सर। एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, उसने एक दिन बताया मुझे, ऐसे ही हम उस टाइम में गेट की तरफ ज्यादा जाना चाहता था। हाँ, तो सब उधर ही गेट तोड़ना चाहते थे। मुझे एक दिन क्लास में बताया कि हम किसी सब्जेक्ट की क्लास चली थी, हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उसने बताया कि उसके कोई चाचा हैं, उनका एसएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने पूछा, मैं मतलब ऐसे मैंने कहा क्या होता है, स्पेक्टर बताया उसने। तो मैंने कहा क्या होता है, मतलब स्पेक्टर बन गया सीधे आदमी। मतलब उसके चाचा का हुआ था उस टाइम, चाचा सेलेक्ट होते थे। चाचा थे उसके, मतलब उसके शायद 5-6 चाचा थे, चाचा एजी के थे। अच्छा थे। तो मैंने मतलब उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया था फॉर्मेट की मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट आते थे। मैंने कहा ये बहुत सिंपल है, फिर ये तो अपना बचपन से ही कर रहे हैं। नवोदय टेस्ट में भी मैथ आता है, रीजनिंग आती है, तो वहाँ से ही बचपन से ही कर रहे थे। तो मैंने मतलब पहली बार जब सुना था एसएससी का नाम, कि ऐसे ऐसे एसएससी कुछ होता है। फिर उसके बाद में मैंने जब दोबारा मतलब फाइनल ईयर में था, तो मैंने एक मतलब ऐसी बुक ले आया। मैं एक दिन मतलब मैं गया फाइनल ईयर के जो बीच में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मैं अलीगढ़ आया था एक दिन। तो मैंने देखा तो आर्यंत की कोई बुक मिल रही थी, एक ही बुक आती थी उस टाइम पे। कोई मतलब बहुत ही वैसी बुक थी सर, उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मल बुक थी। तो मैं वो बुक ले आया, तो मैं ऐसे क्लास में पीछे बैठ जाता था। टीचर कुछ नहीं कहते थे कॉलेज में, ये था मुझे उससे ये फायदा मिल गया। वो पीछे कुछ बोलते नहीं थे मुझसे, ये बोलते थे लास्ट सीट पे बैठा है। मैं सिर्फ इसीलिए लाया था कि लास्ट सीट पे मैं बैठ जाता था, बुक लेके सोता रहता था, मैं करता वरता नहीं था उसे। तो उसके बाद में फिर मुखर्जी नगर आए, तो कोई इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं था, मैथ शुरू से ही ठीक था, तो मैथ पढ़ते रहे। फिर उसके बाद में जब फिर मुखर्जी नगर आने के बाद में 16 का प्री दिया, तो प्री हो गया। जबकि उस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, एकदम से 138 गई थी। मैं बाउंड्री पे पास आउट हुआ था। लेकिन जब फिर मैं दोबारा जब मैंने मेंस दिया, तो मेंस क्या हुआ, इलाहाबाद पड़ा सेंटर मेरा। मैंने उस पेपर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ के में। पेपर मेरे मतलब एकदम जद में आया था। मैं इंग्लिश को जब तक यही मान के चलता था कि इंग्लिश में 120 लाने, मैथ में इधर 190 प्लस लाने, जब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, वहाँ सेंटर पर कुछ गड़बड़ी हुई, वो पेपर कैंसिल हो गया। तो वो फिर उसके बाद में उसका री एग्जाम हुआ था 12 जनवरी को। हाँ, बहुत टफ आया था, बहुत टफ एग्जाम आया था। दूसरी चीज ये थी, मैं मुखर्जी नगर छोड़ गया। जैसे मेरा एक्चुअली मैंने यहाँ से घर से फॉर्म भरा था, तो मेरा आगरा सेंटर था पहला। दूसरा सेंटर मेरा सर वहाँ पड़ा था इलाहाबाद मेंस का। तो मैंने इसलिए मुखर्जी नगर छोड़ दिया 5 दिन पहले, कि मैं अपना तो हो ही जाएगा, थोड़ी तैयारी अच्छी हो गई थी।
जब मैं मुखर्जी नगर छोड़ के गया इलाहाबाद पेपर देने तो वहाँ पेपर कैंसिल हो गया। मैंने वो 1.5 महीना जो बीच में मिला वो मैंने घर पे ये सोच के निकाल दिया कि अपन तो 100 क्वेश्चन करके आए, अपन कुछ भी कर सकते हैं। वो पेपर आया टफ, इंग्लिश में मेरे कम नंबर आए थे, उसमें 421 नंबर आए थे मेरे, 422 कट ऑफ गई थी उसमें, मैं 1 नंबर से रह गया था मेंस क्वालीफाई करने से। तो ये था कि मेंस हो गया, पर लेकिन मैं उसके बाद घर ही रहता रहा, मतलब मुझे ये था कि चलो अगला प्री वरी देंगे। फिर मैं 2017 से पहले आया मुखर्जी नगर थोड़े दिनों के लिए, तो दिया, तो उसमें मेरे 154 नंबर थे प्री में। तो फिर लेकिन वो इतना खिंच गया, उसमें मेरा मेंस पहले ही दिन पड़ गया 17 तारीख को। मैं मैथ के प्रति था, मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मेरा यही था कि मैथ से सिलेक्शन लेना है, वो सबसे हार्ड पेपर था। वो 17 को पहले दिन ही पेपर पड़ गया था हार्ड। मैं अटेम्प्ट अच्छे किए थे मैंने, लेकिन वो थोड़ा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा हो गई, मतलब मैं फ्लो में मुझे लगा कि इतने से कम में होगा नहीं, अगर मैं नॉर्मल फोकस रखता तो हो भी जाता सिलेक्शन। तो उसके बाद में जब मैंने मतलब जब नहीं हुआ उसमें भी मेरा मतलब एंड तक 517 नंबर थे मेरे, 525 कट ऑफ गई थी शायद, उसमें 8 नंबर से मैं रह गया। तो मैंने सोच लिया अब मुखर्जी नगर नहीं छोड़ना, अब करनी है पढ़ाई, और इस बार करना ही है। घर वाले भी बोले, मतलब ये होता है ना कि जैसे 2 अटेम्प्ट आपने दे लिए तो एक थोड़ी निराशा भी आ जाती है कि यार कैसे, फिर तो आपको कोचिंग करने का भी मन नहीं करता। नहीं सर, कोचिंग का ये सीन था कि मतलब कि एक्चुअली मैंने 2016 का CHSL दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने मतलब 2017 में मैंने बहुत सारे पेपर दिए थे, हर एक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। IB का जो ACIO का एग्जाम होता है उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, इंटरव्यू आउट हो गया, तो ये तो था कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने सोच लिया कि CHSL की मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि टाइपिंग दे ले, मैंने कहा टाइपिंग नहीं देनी बस लाइफ में, कुछ भी दे लेंगे। तो उसके बाद में फिर CPO में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरी हाइट वाइट भी थी, जब तक मेरे स्पेक्ट्स भी नहीं थे, मतलब मैं पूरी तरह फिट था, लेकिन वही था कि नहीं CGL करना है। UPSI की वैकेंसी आई थी 2016 में, तो किसी ने बोला था फॉर्म भर दे, तो मैंने बोला था SI नहीं बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे। अच्छा, मतलब वो पहले से ही कॉन्फिडेंस हाई था। ये था मतलब कि वो सुनाई होता ना, एक लड़के ने बोला इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जब इंस्पेक्टर बन सकते हैं तो SI क्यों बने, जबकि वो CD है, अगर मतलब करना चाहे तो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मतलब वही उसी कॉन्फिडेंस में छोड़ दिया। लेकिन जब 2018 में जब हुआ, फिर CGL ने इतना लंबा खींच दिया, SSC में भी इतने ज्यादा वो हमने प्रोटेस्ट की थी, वहाँ पे गए CGO कॉम्प्लेक्स, पूरा बवाल हुआ, तो पेपर आउट हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर जब 2018 मैंने सोच लिया अब मुखर्जी नगर रहना है। अब मुखर्जी नगर रहना है तो एक तो लाइब्रेरी, मैंने कभी लाइब्रेरी मिस नहीं की, कभी भी लाइब्रेरी मिस नहीं करता था मैं, एक दिन की ये आदत थी, अगर लाइब्रेरी पूरे दिन नहीं जा रहे तो ये है कि जाके द हिंदू पढ़ के आएंगे और एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे। अच्छा, एक मॉक टेस्ट पेपर में जरूर देता, मतलब मॉक टेस्ट आपको तैयारी में बनाए रखता है। मॉक टेस्ट से क्या है कि अगर आपका पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, आप मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपका एक मतलब रिवीजन टाइप हो जाएगा, वो सबसे अच्छी चीज है। अगर आपका कभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कभी भी मन नहीं कर रहा, मैं अभी भी कोई लड़का मेरे पास आए बोले कि पढ़ने मन नहीं लग रहा, तो मैं ये कहता हूँ मॉक टेस्ट दे दो, 10 दिन दे ले मॉक टेस्ट लगातार, कोई दिक्कत फिर मन भी अपने आप लगने लगता है यार ये नहीं आता मुझे, वो नहीं आता। मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस करेगा तो अपने आप ही पढ़ाई हो जाएगी, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। जब कुछ भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, जैसे मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी ऐसे प्रॉपर्ली, मैं बुक से नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन वाले मैंने खरीद रखे थे, वही देता रहता था बस, 200 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट। फिर जब 2018 में, तो मैं जब मेंस का टाइम आया, तो अब उस टाइम पे सबसे ज्यादा बांधे रखने के लिए चाहिए होता है, मैंने आपकी YouTube पे वीडियो देखना शुरू कर ली थी, मैं डेली देखता था मैं वीडियो, एक ही आज भी मेरे YouTube में एक ही चैनल सब्सक्राइब है, अभिनय मैथ्स, कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो मैंने कहा अभिनय मैथ्स में वो वीडियो देखता था, उसमें मतलब बहुत एक तो मतलब उसमें मटेरियल से ज्यादा ना वो मिलता है कि हाँ जोश है कि करना है, बस कैसे भी करके करना है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि हाँ मेंस का बैच पहले दिन से सोच रखा था कि सर के यहाँ जाना है। तो मेरा 18 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ा था SSC का, 17 को उसका वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 18 को मेरा CPT था। मुझे ये भी था कि शायद TA मिल सकती है, लेकिन मैंने सोच लिया मुझे क्लास नहीं छोड़नी एक भी। 18 जून से शुरू हुआ था आपका बैच, में पहले दिन ही बैच में आ गया, मैंने CPT भी नहीं दे गया मैं अपनी, मैंने CPT भी नहीं देनी, चाहे बेशक ना मिले TA भी है। आपको ये था कि प्री में आपके 2018 में अच्छे नंबर आ गए थे? मार्क्स जब तक आए नहीं थे, लेकिन ये था मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ इस बार कुछ भी करके होगा। बस जब आप क्लास में आए थे तो मुझे याद है पहले दिन आपसे बात हुई थी। हाँ पहले दिन ही आपने मुझसे पूछा, जैसे ही मैं बैठा, मैं पहला थोड़ा डरा हुआ था, तो मैं सेकंड रो में जाके बैठा, जैसे ही मैं सेकंड रो में बैठा आपने घुसते ही सबसे पहले मुझसे पूछा। फिर कुछ दिनों बाद जब फिर बात होने लगी तो आपने बोला कोई नाम रख देता हूँ, मैंने कहा सर नाम मत रखिए, फिर आपने चीकू रख दिया नाम, फिर वही फेमस हो गया चीकू। अच्छा, फिर जब आप कोई सवाल करते थे तो आपको फ्रूट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिलता था। फ्रूट्स भी बहुत खिलाए सर आपने वहाँ पे, बाहर बैठ के फ्रूट्स भी जो भी आते थे हमें ही खाने पड़ते थे, जितने भी आते थे नाश्ते में। नहीं, वो बैच बहुत अच्छा था, और हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम आप भी देख रहे हैं कि उस बैच के ही बच्चे हैं जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि ऑनलाइन, जैसे आपने ऑफलाइन पढ़ा है, अभी तो ऑफलाइन कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन को मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्या अंतर देखता हूँ, या आप क्या अंतर देखते हो कि क्या वही बच्चा, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वो 88 डेज वीडियो कोर्स जो हमने आपको लाइव पढ़ाया वो उन्होंने किया है और वहाँ से पढ़ के सेलेक्ट भी हो रहे हैं,
तो क्या आपको लगता है कि मुखर्जी नगर आना ही जरूरी है या बच्चा घर से भी पढ़ सकता है? सर ये तो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। हाँ। हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने आप ही मोटिवेटेड और वो सब हो जाते हैं, हाँ। घर पे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है जब किसी का हर जगह से वो टूट चुका हो तो मुखर्जी नगर आ जाए, वो वहां से नेगेटिविटी भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी। नेगेटिविटी मतलब इन द सेंस ये मिलेगी उसे अपने जैसे बच्चे भी मिलेंगे कि हाँ इनका नहीं हो पा रहा। पॉजिटिविटी की वो देखेगा कि हाँ बच्चे निकल के भी जा रहे हैं यहाँ से, तो दोनों चीजें मिलती हैं। ये नहीं है कि एक ही चीज मिलेगी आपको। हाँ, मतलब वही आपने मेन चीज क्या है, वो नेगेटिविटी जो वो पॉजिटिविटी की तरह काम करती है। आप घर पे होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, घर वाले मटर छिलवा देंगे जैसे आप बताते थे क्लास में, वेंग मटर छील, या फिर जैसे सामान ले आ जा, छोटू बना देंगे वो घर पे। लेकिन क्योंकि आप कुछ कर रहे नहीं होते, डिग्री होती नहीं, आप सिर्फ तैयारी कर रहे होते, तो कोई रिश्तेदार आएगा तो पानी भी आप ही लेके जाओगे। लेकिन मुखर्जी नगर आप आ गए तो उसके बाद में क्या है कि मुखर्जी नगर आप आ जाओ, आप मुखर्जी नगर घर वाले खर्चा देने में थोड़ा करेंगे कि हाँ ये दे रहे हैं नहीं दे रहे, पर लेकिन मुखर्जी नगर आके आपको एक ही काम है, आपको पढ़ना है और अपने जैसे लड़के मिलेंगे जिसमें ये दिक्कत नहीं होती सर। तो सबसे बड़ा माहौल का बस यही फर्क है मुखर्जी नगर का, नेगेटिविटी वाला, कि नेगेटिविटी नहीं आने देगा वो आप में, क्योंकि आप देखोगे कि आपसे बड़ा फेलियर पड़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, आपको आगे बढ़ा के रखेगा। हाँ। नहीं, ये चीज तो जरूरी है कि भाई आप सेल्फ मोटिवेशन, जैसे हम बताते हैं कि भाई जिम हमने अपने घर में लगा ली तो हम नहीं कर पा रहे, बट जिम हम जाके कर रहे हैं, 10 लोग और कर रहे हैं, हाँ, तो तो वही देख के, चीज। हाँ, तो यही चीज सेम आती है मुखर्जी नगर में कि हम लोगों को देख के पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए मैंने सर मेंस का बैच लगाया। मैंने मतलब मैं ये बात मतलब मैंने दोनों बार मेंस का बैच किया, 17 में भी किया, 18 में भी किया। बस रीजन यही था कि मतलब कि एक वो आपको बांधे रखती है, क्लास जो होती है वो आपको बांधे रखती है। आप क्लास जैसे ऑनलाइन में है, अब किसी की है भाई कंटिन्यूटी, वो तो बना लेगा अपनी कंटिन्यूटी, बट बहुत कम लोगों की है जो नहीं बन पाती, क्योंकि वो स्किप कर देते। जैसे लेक्चर मिस हुआ, आदमी सोचता है कल ले लूंगा ये लेक्चर तो मैं वीडियो का, लेकिन वो कभी नहीं लेगा। वो एक बार मिस हुआ, वो उसके बाद बैकलॉग बढ़ता जाता है, बैकलॉग बढ़ता जाता है, उसे कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि हम शुरू से सामाजिक प्राणी रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि और लोगों सर, के बीच में बैठ ये के होता है कि जब 4 लोग बैठेंगे तो आपको अपना जो अवमूल्यन जो होता है, इसको बोलते हैं कितना मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ इस टाइम पे, वो आप कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जैसे मैं गया था दूसरी क्लास में, तो रोहतक वाले भाई साहब बैठे थे, अब क्या हुआ, धड़ाधड़ आंसर आ रहा है। अब मैं उसमें पता नहीं क्या हुआ, वो एक क्लास ऐसी रही थी, उसमें मैंने 10-11 आंसर दिए, सभी गलत निकले। अब मैं डिमोटिवेट हो गया। लेकिन वही चीज फिर मैं आपके पास गया था, उसी दिन मैं गया था अंदर सोफे में, जो अंदर सोफा था इस क्लास में। मैंने कहा सर मैं ऐसे, आपने फिर स्कोर पूछा था, आपने बोला कोई नहीं सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब इतना 2017 में हो गया तो 18 में तो हो ही जाएगा। तो वो मोटिवेशन, अब मान लो आप घर पे हैं, आपको आ गया, आपको पहले तो आप जज ही नहीं करोगे, एक मॉक टेस्ट दोगे उससे जज करोगे, उससे कैसे जज कर लोगे, उससे जज हो ही नहीं सकता। जब आप पास में बैठोगे, जब देखोगे 30 सेकंड में आंसर देना है इस क्वेश्चन का, या 10 सेकंड मिल रही है इसमें आंसर देना है, तो उससे ही तो होगी। मतलब साथ में क्लास करने से एक प्रतिस्पर्धा बढ़ी रहती है कि यार वो 20 सेकंड में दे रहा है, मैं 30 सेकंड में। ऑनलाइन में क्या है पता है कि एक बच्चे ने 30 सेकंड में दे दिया 6, तो उसके नीचे फिर 31-32 में सब 6 लगाएंगे, कमेंट ही करनी है ना, देख के कमेंट करनी है, बस। तो वो चीज मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ पे यही कहूंगा कि देखो, आप ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन नहीं हो सकता ऑनलाइन पढ़ने से, बिल्कुल हो सकता है, बट आपको वो शिद्दत भी उतनी रखनी पड़ेगी। ऑनलाइन में एफर्ट बच्चे का ज्यादा लगता है, बच्चे को अपनी तरफ से मेहनत, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कहने वाले नहीं है, हम आपको नहीं कहेंगे आके कि भाई आप पढ़ लो, आपने इतना कर लिया। यहाँ तो हम आपका शकल देख के बता देते थे, अच्छा कल की क्लास में नहीं थे, कहाँ घूम रहे थे, सीपी पे घूम रहे थे लगता है। मैं तो अपने आप कितनी कहानियां बनाता था। रोहतक वाले भाई साहब को भाई साहब माधुरी दीक्षित के संग घुमा दिया, देने गए थे उस दिन, आए नहीं थे रोहतक वाले। मैंने तो सर एक भी क्लास मिस नहीं की, लेकिन पहले दिन से लेकर लास्ट तक एक दिन तो मुझे याद है मैं 15 मिनट लेट क्लास पहुंचा था। अब आप सोचो, उठते ही एकदम बस। अब मैं वही बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत मेन है। कि इन्होंने, जैसे अब क्या होता है जब आप 1-2 साल तैयारी कर लेते हो तो वो फिर टूटने लगता है रिदम, फिर आप बहुत कैजुअल लेने लगते हो क्लासेस को भी। कई बच्चे तो क्लास पसंद ही नहीं करते 1-2 साल कोचिंग के बाद, लेकिन इन्होंने 1-2 साल कोचिंग करने के बाद, 1-2 साल तैयारी करने के बाद भी एक भी क्लास मिस नहीं करना मेंस की, लगातार उस फ्लो में बने रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए कुछ और पर्सनल सवाल आपसे करते हैं, मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं आपसे। अच्छा, एक चीज़ जो आजकल हम बहुत कॉमन पूछ रहे हैं अपने सभी स्टूडेंट से, कि जो हमें बच्चों के एक्चुअली क्या होता है कि ऑफलाइन कोचिंग में तो बच्चा कभी हमसे ये कहता ही नहीं था कि सर मेरा रिलेशनशिप में ये दिक्कत है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने मुझसे कह दिया तो वो फिर 3 महीने उसका जीना दुश्वार रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास बच्चे ये मैसेज बहुत भेजते हैं, क्योंकि उनको अपनी झंड का फिक्र नहीं है, वो तो नाम बदल के आ जाते हैं। तो ये बहुत दिक्कत बच्चे बताते हैं। अभी हमें 1 साल में ज़्यादा दिक्कतें पता चली है कि सर पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पा रही, वो नहीं है, वो है नहीं। तो इस तरीके की दिक्कतें आप मुखर्जी नगर में रहे, वहाँ आई या नहीं आई, आपने इन सब दिक्कतों को कैसे टैकल किया? यही है असल में कि आप अगर इस मतलब पढ़ाई को छोड़ के किसी और तरफ जाओगे तो आपके नंबर कम होंगे ही होंगे, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी तरीके से सेटल क्यों नहीं हो रहे, तैयारी कर रहे हो। हाँ, वो अलग चीज है कि हाँ कि आपका फेजी जब भी शुरू हो रहा है,
जब भी पेपर होने वाला है, जब भी आपको साथ में वही फेस शुरू हो रहा है, तो क्या है कि फिर उसके साथ क्या होता है कि आदमी फिर उसमें शुरुआत में नहीं होती ना दिक्कतें, तो कलेशबाजी से बच जाता है आदमी, फिर फ्रेश निकल जाता है। वरना तो ये चीजें कैरियर में आदमी को पीछे खींचती हैं। पीछे खींचेंगी, कहीं भी लाइफ में होगा वो चीज पीछे ही खींचेगी। वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर अनसक्सेसफुल के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है, और अनसक्सेसफुल की तादाद ज्यादा है। अनसक्सेसफुल की तादाद ज्यादा है सर। नहीं मतलब वो ये कि अगर आप, हम ये भी नहीं कहेंगे कि अब आप जैसे ये बात हमारी सुन के और आप कहेंगे अब बस बहुत हो गया आज के बाद, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। हाँ, आपको ये है कि अगर आप अभी तक इनमें नहीं घुसे हैं और घुसने का प्लान कर रहे हैं तो अभी मत घुसिए, पहले सेलेक्ट हो जाइए। आप सेलेक्ट होने के बाद आपको बढ़िया चीज मिलेगी। हाँ मतलब फिर घर वाले और बहुत सारे दिक्कतें, मैं तो देखता हूँ आपके रिश्ते आने लगे होंगे अभी, जैसे जॉब पता चल गया था। सब मना कर रखा है घर पर। अच्छा, अभी आपने मना कर रखा है, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। आते हैं बहुत सारे, नहीं हैंडल वाली बात नहीं सर, वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, घर वाले बिल्कुल नहीं मानते इस चीज में तो। पर लेकिन ये है कि हाँ, मैंने ये कह रखा है कि जॉब करने के बाद कुछ दिन जॉब करने, तो पता चले बाद में मैंने जॉब छोड़ दी। हाँ, फिर दूसरे मतलब फिर कोई किसी को घाटा ना हो कुल मिला के कि उस बेसिस पे आप दहेज ले लो। अच्छा एक चीज अच्छा एक चीज और, जैसे आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं? एक तो जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, और एक जो जिनको 1-2 साल हो गया है वो अपने आप को कैसे संभालें? तो सर मेन चीज ये है कि मतलब हिम्मत तो कभी नहीं हारनी, क्योंकि एसएससी यही है, वो आपकी पेशेंस की परीक्षा ज्यादा ले रहा है। आयोग ही ऐसा है, जब तक आयोग ही है, आयोग तो पेशेंस की परीक्षा ले रहा है, वो आपके टेस्ट तो ले ही नहीं रहा। वो आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर इतने बढ़ा देगा, फिर कम कर देगा, यूएफएम ले आएगा, कुछ भी ले आएगा, वो ज्वाइनिंग नहीं देगा आपको। आप देखो अरे भैया सेलेक्ट हो गए थे, भैया तो यहीं पढ़े, कहीं नहीं हुआ इनका सिलेक्शन, मजाक चल रहा है भैया का। तो सिलेक्शन तो जब से Tier 2 होता है, जब से बच्चों को पता चल जाता है कि मेरी लग गई जॉब। लेकिन अब वो सब देख रहे हैं, अरे 1 साल हो गया रिजल्ट ही नहीं आ रहा, अरे फर्जी है। ये तो बिल्कुल है ही। सबसे मेन चीज तो यही है कि पेशेंस तो कभी खोना ही नहीं है, सीधी सी। बिल्कुल, मैं तो आपको देख रहा हूँ शुरू से ही चीकू, तो आप उस वक्त भी वैसे ही मुस्कुराते रहते थे जबकि आप ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुके थे। मैं पेशेंस नहीं खोना था सर, सीधी सी। और मुस्कुराते रहना चाहिए, निकल के कोई मुस्कुराते हुए नहीं जाए, मतलब क्या है। तो मैं तो यही सिखाता हूँ बच्चों को। कोई कॉमेडी शो करता रहे सर, वो शो वही है असली। झंड भी अपनी करानी है, और झंड में ही फायदा है अपना, झंडों की भी फायदा है। अच्छा, कोई ऐसी आपकी यादगार मेमोरी जो हमारे साथ बीती हो, या इस तैयारी के दौरान कोई और रही हो? एक चीज मुझे याद है सर, एक दिन आपने आज तक कभी नहीं बोला किसी क्वेश्चन में कि 2 सेकंड में आंसर देना है। अच्छा। एक क्वेश्चन था जिसमें वो tan θ 45 ऐड करके जो 1 + tan वाला जो क्वेश्चन था 45, वो मैंने पता नहीं कैसे करके मेरे दिमाग में एकदम से आया, वो मैंने 1 सेकंड में आंसर दिया था मुझे आज। मतलब आप उस दिन फ्रूट ऑफ द ईयर जीत गए थे? फ्रूट ऑफ द ईयर, हाँ उसी दिन। फ्रूट ऑफ द ईयर तो सर आपने हमेशा जितवाया। और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा है आपकी इस सक्सेस में? मेरे यहाँ से ये था कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था जो, जैसे आपके पापा टीचर थे और यूपी में टीचर बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ वो बात है कि मैं बचपन से ही मुझे खूब धोया गया है। अच्छा। में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुझे, मतलब बिना मतलब ही धो देते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बल्ले से ही धो देते हैं। खेलने नहीं जाने देते थे सर। सर वो मेरा CPU हुआ था, उसमें मेरे 175 नंबर थे। आपने बोला था मैं फिजिकल देने चला गया, मैं फिजिकल दे के आया, तो उस दिन ये ग्रेटर नोएडा फिजिकल हुआ था मेरा। तो जब यहाँ से मैं गया तो मतलब मैं उस दिन पहली बार मैंने अपनी लाइफ में डिप्रेशन जैसी जो चीज होती है वो मैंने थोड़ी देर झेली थी। मैं लाइट ऑफ करके गद्दे पे पड़ा रहा, एक अपने रूम में गद्दा था उस पर पड़ा रहा, मतलब मैंने आंख खोल रखी थी। बस मुझे ये था कि मतलब उसके बाद मेरा CGL बचा था, मैं CPU में मेरे पैर में लग गई थी, तो मैं, आपने बोला लेकिन मैं देने चला आया यहाँ पे। तो मेरे पापा ने रात में मुझे फोन करके बोला कि तेरे बस की बात नहीं है, तू मत दियो पुलिस के एग्जाम। रीजन क्या था सर, मैं बचपन से एक्चुअली क्या था कि थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है। हाँ, तो पापा सरकारी टीचर हैं तो। नहीं, गांव में भी वैसे भी अच्छा है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब गांव के हिसाब से सबसे अच्छे रेपुटेड फैमिली। तो उनका क्या था, उन्होंने बचपन से ही, मतलब मैं शुरू से ही प्रेशराइज किया उन्होंने मुझे। मैं क्रिकेट खेलने चला आया हूँ तो मेरी घर पे आके मार पड़ जाएगी, ये बात है। तो फिर अब जब मेरा फिजिकल नहीं हुआ तो उस दिन उन्होंने एक दिन फिर मुझसे बोला कि तेरा फिजिकल नहीं निकला। तो मैंने कहा फिजिकल कैसे निकल जाए, जब बचपन में मैं क्रिकेट खेलने चला रहा था आप मुझे पीट देते थे, तो अब कैसे निकल जाएगा फिजिकल। अभी सर मैं दोबारा पिट गया रिजल्ट आने के बाद, एक दिन रिजल्ट आने के बाद पिट गए? मतलब जब मेंस का रिजल्ट आ रखा था, ये जो 2019 का मेंस था उससे एक दिन पहले किसी बात पे बहस हुई, मैं पिट गया। मुझे शर्म नहीं लगती कभी, मैं कहता हूँ तुम पीटते रहो, मुझे शर्म नहीं लगती आपको। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये दिखाती है कि मतलब पिताजी का कितना अधिकार है। मेरे लिए असल में कंपटीशन पिताजी से ही रहा है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि नहीं, अभी मैं तो चाहता हूँ कि, और होता ही है हमेशा बच्चे का पिता से ही कंपटीशन होता है। और एक ही चीज है कि पिताजी ही चाहते हैं कि बच्चा आगे निकले मुझसे। बिल्कुल, पिता के लिए ये बहुत खुशी का मौका होता है जब वो ये जानते हैं कि मुझसे आगे निकले, वो बस यही चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे आगे जाए। अच्छा, हॉबी आपकी क्या रहती है? अभी आप
तैयारी के दौरान कुछ हॉबी परस्यू करते थे? मुझे पॉलिटिक्स में बहुत बेहद इंटरेस्ट आता है। तो अभी तो काफी गंदी हो चुकी है, तो कैसे आपने? बस ये है कि इस टाइम पे क्या है कि एक ही पार्टी का राज चल रहा है, वो किसी और को रखना नहीं चाहते अपने साथ। अच्छा अच्छा, क्योंकि मतलब लोकतंत्र के लिए तो खतरा है। नहीं, ये सारी चीज़ें भी ठीक होंगी, देखिए वक्त बदलेगा। और अच्छा, फ्यूचर में अभी आप क्या सोचते हैं कि अभी आपका सिलेक्शन इसमें हो गया ईडी में? ईडी के बाद में सर यही है कि और जो कोई अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट होगा मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मतलब जो भी है पढ़ने में। ये बहुत अच्छी सोच है और हम तो ये हमेशा ही सिखाते हैं। मैंने इसीलिए लिया है कि मैं अब मतलब एक्चुअली एक यूपीएससी का अटेम्प्ट तो दूंगा इस बार। अच्छा, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था यूपीएससी को लेके। मैं चाहता हूँ मतलब लाइफ में और भी तरीके हैं बड़ा करने के। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी करो और यूपीएससी करके कौन सा, खैर आप ये तो एक सीजीएल मतलब एक कोई एग्जाम हमने दिया, उससे क्या होता है कि हाँ लोगों को ये लगता है कि हाँ हो सकता है कुछ, इससे वो एक प्रूव करने के लिए होता है, लेकिन हम कुछ और बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स आपके जैसे अभी ये बिजनौर वाले भाई साहब हैं, इनको भी आना है यहाँ पे अगले साल? वो तो फिक्स है इनका मतलब इनका फिक्स है। और रोहतक वाले भाई साहब थे, भाई साहब तो बोल रहे थे कि हम आना चाह रहे थे, अब वो किसको आएंगे शायद। उनका भी सिलेक्शन हो ही गया है? सिलेक्शन हो ही गया। मतलब यार मुझे इतना अच्छा लगता है, ये चीज़ है मुझे जो लाइफ में लगती है कि सबसे ज़्यादा खुशी देती है कि जब आप लोग बताते हो। सिलेक्शन में सेम टू यू बोलना सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग देता है। मतलब उससे ज्यादा खुशी आपको उससे नहीं मिलेगी, आपको कांग्रेस बोल रहा है, लेकिन जब आपका दोस्त आपको कांग्रेस बोले, आप सेम टू यू बोले, वो सबसे अच्छी फीलिंग है। मैंने इस बार वो फील करके देखी थी। अच्छा, तो ज्यादातर मेरे साथ के जितने भी ग्रुप के लड़के थे सबका हो गया। जो एक थोड़ा 2018 का एग्जाम फेयर भी रहा, क्योंकि मतलब हमने इतना आंदोलन किया तो वो थोड़ा कर नहीं पाए, नई पीसीएस आई थी 19 में, फिर वही शुरू कर लिया उन्होंने। अच्छा, क्या आपको लगता है कि किताबी ज्ञान ही जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त है? सर जो आपके पास ज्ञान है वो जिंदगी है। नहीं, मैंने तो बहुत दिया और मैं तो हमेशा क्लास में देता रहता हूँ। किताब से नहीं चलती, किताब कभी जिंदगी, और मतलब जो हमारा एजुकेशन फील्ड का जो सेक्टर है वो भी किताब कभी डिसाइड नहीं कर सकती। अच्छा, अभी आप लाइफ को जैसे आपने बताया आगे आप ये देखते हो कि आगे आपको वहां तक पहुंचना है या ये करना है, तो उसके लिए आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, वैसा कुछ करना? आपकी नज़र में कोई इंसान है जो बहुत अच्छा कर रहा है? आप मेरे रोल मॉडल शुरू से ही एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। तो मतलब वैसा आप वो ऐसे बहुत अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आते थे, फिर वो कहाँ से कहाँ पे पहुंचे, राष्ट्रपति तक का सफर एक कोने पे पड़ने वाले गांव से जो एकदम देश के किनारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आज बहुत हंसी मजाक की बातें जानी, इसलिए हम इनको इंटरव्यू सेशन रख भी नहीं रहे हैं। हमारा यही है कि भाई हम बच्चे से उसकी पर्सनल स्टोरी जाने कि वो किस तरीके से उसने तैयारी की, तैयारी के दौरान कैसे खुद को संभाले रखा। मैं अगर चीकू के इस सफ़र को बयां करूं तो कुछ इस तरीके से करूंगा कि इन्होंने एक तो ये ठान लिया कि मुझे भाई इंस्पेक्टर की ही पोस्ट लेनी है, तो बीच बीच में और एग्जाम जरूर दिए, बट खुद को ये नहीं कि डाइवर्टेड नहीं होने दिया, और दूसरी चीज़ प्रेशर नहीं आने दिया कि मेरा इस एग्जाम में नहीं हो रहा तो और किसी में नहीं होगा। और दूसरी बात, 2 अटेम्प्ट देने के बाद भी क्या होता है कि जनरली हम क्लास प्रेफर नहीं करते, हम सेल्फ स्टडी पे ही आ जाते हैं, तो आपको क्या है गलती पता नहीं चलती। आप 2 साल से वही गलती कर रहे थे, वही आप फिर कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कैसे लगा सकते हो? आपको चेंजेस तो करने पड़ेंगे, जैसे जो इन्होंने किए कि भाई 3rd ईयर इन्होंने फिर क्लास की और इतनी कंटिन्यूटी रखी कि एक भी क्लास मिस नहीं की। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारे सफलता को सुनिश्चित करती हैं कि हम जरूर सफल होंगे होंगे। हिम्मत हारनी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने नहीं हारी, इन्होंने नहीं हारी। हर कोई जो भी आगे बढ़ रहा है, जिसका भी आप इंटरव्यू देख रहे हो या सेशन देख रहे हो, वो सब वही लोग हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सिर्फ एक पढ़ाई में ही नहीं या सिलेक्शन में ही नहीं, कोई इंसान हमसे किस तरीके से बात कर रहा है हम उलझ जाते हैं, ये भी पेशेंस में ही आता है कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है कि आप सामने वाले को किस हद तक अपने आप को संभाल लेते हैं। आपको मेट्रो में कोई मिला, किसी ने आपको गलत तरीके से एक्सक्यूज मी बोल दिया, आप वहीं अड़ गए। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें क्या लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य रखना, क्योंकि जब आप धैर्य खो देते हो तो ही आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता, आप लोगों पे गुस्सा कर रहे हो, आप अनावश्यक अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, यही चीज़ें आपको फिर डिप्रेशन एंजाइटी में ले जाती हैं। अगर पेशेंस आप रखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ज़रूर करूँगा, अगर कुछ गलत भी होगा तो आपको लगेगा मैं ठीक कर लूँगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा चीकू आपसे बात करके, और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि बच्चे जैसे जैसे सेलेक्ट होते रहेंगे हम उनसे बात करते रहेंगे। तो कोई इनके चाहने वाला हो तो कमेंट करके जरूर नीचे बताए, अभी तो ये अकेले ही हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि यूट्यूब पे क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट मैं उन क्लासेस को लूँ जहाँ मैं बैठ के आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि स्टूडियो में क्लास लेने का मतलब है एसी चलाना पड़ेगा, और जितनी मुझे खांसी है जरा सा बोलने पर भी वो एसी में और बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। तो आज शाम को भी 5 बजे आपकी क्लास है,
परसेंटेज की स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परसेंटेज पार्ट 1 5 से 7 और कल भी 5 से 7 क्लास होगी। ये इंटरव्यू जो पहले के शूट हैं ये धीरे धीरे आते रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों के AIR 39, AIR 112 और अब हम ऐसे करेंगे जहाँ पे 4-4 बच्चों को लेंगे, एक बच्चे को नहीं 4-4 बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, फिर सबका नंबर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ जिन्होंने मेरी क्लास से पढ़ा है, जिन्होंने मुझसे सीखा है। तो चलिए शाम को मिलेंगे 5 बजे परसेंटेज की क्लास में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को।